velocity, then particle starts moving in circular path. Resulting motion circular ही हो जाएगा, ठीक? The force is known as centripetal force. This force is known as centripetal force. इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक? समझा? क्या रोल है इसका? रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली. To change the direction of velocity only. ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं करेगा. सेंट्रीपेटल फोर्स का काम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना नहीं है. इसका काम क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना. समझा? हेलो जी सर. So it changes the magnitude, direction of velocity only and does not influences the magnitude of velocity. ये magnitude of velocity नहीं change करता. Okay. क्या work done होगा इसका? Work done by centripetal force in moving object along circle is always zero. ये हमेशा ही जीरो होता है, ये कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा. क्यों? भाई डिस्प्लेसमेंट इज along the tangent, centripetal force is perpendicular to the tangent, मतलब along the normal. तो इस हिसाब से तो ये हमेशा ही जीरो वर्क करेगा. So work done by centripetal force in moving the object along the circle is always zero. Okay, is it clear? Yes sir. तो ये हो गई छोटी सी कहानी सेंट्रीपिटल फोर्स की. अब जरा इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं मैं. तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा? भाई नेचुरली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. नाम में लिखा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है. और भाई न्यूटन जी कह के गए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. टू बी प्रिसाइज, डायरेक्शन भी सेम एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक, अच्छी बात है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलरेडी पढ़ लिया हमने. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय m into centripetal acceleration. Centripetal acceleration is minus v square by r into r cap. So centripetal force is minus mv square by r into r cap. अगर कोई आपसे पूछे मैग्नीट्यूड तो आप बताओगे mv square by r. और कोई पूछे आपसे डायरेक्शन किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ ही रहेगा. और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? mv स्क्वायर बाय r. क्लियर है? Yes sir. So magnitude of centripetal acceleration is always mv square by r and direction is towards the center. So ये खास चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स की. सो भाई फोर्स भी दो डायरेक्शन में, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं. कोई जरूरी नहीं है एक सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल पे सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगे या इसी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में लग सकते हैं, मतलब इधर लग सकता है.
तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और एक सेंट्रीपिटल नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक, टेंजेंशियल कंपोनेंट का रोल क्या है, काम क्या है? व्हाट इज रोल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन? टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एंड सेंट्रीपिटल का काम क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, यस सर। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कुछ और अच्छी चीजें बोलूंगा मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में, क्योंकि बड़ा जरूरी है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड टू सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड टू सर्कुलर मोशन। तो क्या मतलब हुआ? मैं बोलूंगा ऐसा, बहुत अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बट स्टिल लिख रहा हूं मैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो जो रिजल्टिंग मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगा। क्या? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो सर्कुलर मोशन होगा। थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट जो मैं बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है सुनना आपके लिए। क्या मतलब, क्या उसका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इफ there exists a force, if there exists a force which always acts at right angles to velocity and is of constant magnitude, अगर ऐसा कोई एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, then resulting motion is always circular। ये समझ लो आप। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आया जिसमें अजीब सा फोर्स है, कोई भी रीजन से, 12th में मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है। तो उसमें जो फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो जहां ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा आपको जिंदगी में कि फोर्स वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होता जा रहा है, फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर ऐसा कोई फोर्स होता है तो यकीन मानो अब वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। राइट? अगर मान लो, लेट अस अज्यूम, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमेशा ऐसे लगता है। कैसे लगता है? ऐसे। और मैंने उस ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक दिया, वेलोसिटी इधर दी है और उस पे फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा, तो पाथ कैसे बनेगा? किधर जाएगा पार्टिकल? ऑलरेडी सिखाया हुआ मैंने, बताओ। फोर्स हमेशा इधर ही लगता है। हाँ बोला। सर धीरे धीरे राइट की तरफ जाने लगेगा। धीरे धीरे कैसा पाथ फॉलो करेगा? स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल इन दैट पाथ? वो पाथ सेमी सर्कल। पैराबोलिक होगा। अगर इसको इन्फिनिट तक आप ट्रेस करोगे ना तो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का स्ट्रेट जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाले कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता जा रहा है। फिगर मैंने उल्टा दिखाया, एक्चुअली में ये आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है और फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसा फेंका तो आपने नोटिस किया था वैसे गिरता है। वही मैंने बस टेढ़ा करके दिखाया ताकि आप सोचने लगो। तो कोई जरूरी नहीं है, 12th में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे पाथ कैसा होगा। हाँ एक डाउट था। हाँ पूछना। कि सर पैराबोला अगर मान लीजिए कि अभी आपने ऐसे दिखाया कि एक पार्टिकल है, उस पे फोर्स लग रहा है, तो धीरे धीरे राइट की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक वो वैसे ही राइट की तरफ जाता रहेगा या फिर कभी अपने जाता रहेगा इनिशियल पॉइंट को आके इनफिनिट टच करेगा? नहीं, कभी वापस क्यों आएगा बेटा? फोर्स जब नहीं हमेशा सर, उसका मतलब राइट जैसे साइड मिला तब भी टच सर्कल नहीं करेगा। क्रिएट होता है ना सर, वैसे पूछ रहा हूँ। इसमें नहीं सर्कल इसमें नहीं होगा ना, इसमें फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो यही डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता जाएगा इनफिनिट पे जाके फोर्स और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। राइट? फोर्स की टेंडेंसी होगी उस वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में करना, नहीं?
तो वो कभी लौट के नहीं आएगा, सर्कल कभी नहीं बनेगा। तो इस केस में जैसे हमेशा पैराबोलिक बनता था, दिस इज एग्जाम्पल वेयर द पाथ वॉज ऑलवेज पैराबोलिक। आगे चल के आपको 12th में भी और भी आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा फोर्स होगा। वो क्या करेगा, फोर्स अपने आप से चेंज हो जाएगा। सर इरेज। ओके ओके, फोर्स अपने आप से चेंज हो जाया करेगा। जैसे ये फोर्स वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, फोर्स भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, फोर्स भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। जब ऐसे केसेस आने लगेंगे तो रिजल्टिंग मोशन हमेशा सर्कुलर होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर एक एंगल पे आप थ्रो करोगे ऑब्जेक्ट को तो इट विल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ। बट अगर ऐसा इंटरेस्टिंग सा फोर्स हो जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहे, कैसे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना रहे, तो वो जो फोर्स होगा, दैट फोर्स will always produce or set the object into circular motion. जी सर। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया आपको। ओके, अब एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ। जैसे मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलूंगा मैं, जैसे यहाँ पे बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है। अब उल्टा बोलता हूँ मैं, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। बोले ये क्या लिख दिया, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको रियलिटी में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता दिख रहा है, तो आप समझ जाना कोई ना कोई फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, या स्टेटमेंट, या इफ a particle or object is moving on a circular path में घूम रहा है, then there must be a force, there must be a force acting on it, which is acting as centripetal force। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कई लोग ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में बिठा लेते कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक फोर्स है अलग से। जैसे मैंने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, मैंने पढ़ा आपको मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैंने पढ़ा आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे आपको पढ़ा स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। सो सबको लगता है कि ये भी एक अलग सा फोर्स है। आपको भी ऐसा लग रहा था? नहीं। गुड। तो फोर्सेस हमारे पास उतने ही हैं जितने फोर्सेस हमारे पास पहले थे, वही फोर्सेस, उन्हीं में से कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। क्या? उन्हीं में से कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई बाहर से और नया फोर्स नहीं आने वाला। जो फोर्सेस आपने पढ़ रखे ना अब तक, कौन से, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ड्रैग फोर्स, राइट, यही सारे फोर्सेस में से कोई एक फोर्स आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अलग से कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। अब आपकी थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको सोच के बताना कौन सा फोर्स यहाँ पे आपको लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा हो। अर्थ, लेट अस अज्यूम अर्थ मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड सन। क्या लगता है आपको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है? ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ तो इसके अराउंड सर्कल में घूम रहा है। क्या लगता है आपको कौन सा फोर्स? सन का ग्रेविटेशनल पुल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये अर्थ नहीं घूमना चाहता सन के अराउंड, अर्थ तो सीधा जाना चाहता है।
सन का ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच देता है, देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये गरीब मुड़ गया इस डायरेक्शन में, अब ये ऐसा जाना चाहता है लेकिन सन का ग्रेविटेशनल पुल देखो सेंटर की तरफ लग रहा है ऐसा, तो ये फिर से मोड़ देता है इसको, अब अर्थ इधर जा रहा है, अर्थ इधर जाना चाहता है, ये इसको फिर से इधर खींच देता है देखो, फिर ये अभी सर इधर जाना चाहता है। हाँ एक तो डाउट है ग्रेविटेशन, हाँ बोलो। सर, इतने डिस्टेंट डिस्टेंट प्लैनेट्स में जहाँ पे मतलब जैसे कि मान लीजिए नेपट्यून हो गया, तो वहां पे तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना वीक होगा, तो वो लोग क्यों अभी भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं? देख बेटा वीक है या जो भी है, दिन ब दिन वीक तो नहीं हो रहा ना, सन तो बूढ़ा नहीं हो रहा है कि पहले और था अब कम हो गया, जितना है उतना रहेगा, तो जितने पे घूम रहे हैं वो घूमते रहेंगे जिंदगी भर, जितना फोर्स है उसके हिसाब से रोटेशन कर रहे हैं वो लोग। पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में, डिटेल में टॉपिक है प्लैनेटरी मोशन। जी सर। तो भाई सन का देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ग्रेविटी इनफाइनाइट तक है, ठीक है, कम होती जाएगी कोई बात नहीं है? तो बाकी सारी चीजें उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अगर उनको उस फोर्स कम मिल रहा है तो वेलोसिटी उनकी उस हिसाब से एडजस्टेड होगी उतने रेडियस पे। हाँ ये अगर तुम सोचो कि फोर्स कम होते जा रहा है तो ये गलत है, फोर्स थोड़ी ना कम हो रहा है, ना तो सन का मास कम हो रहा है ना वो प्लैनेट का मास कम हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस एंड मासेस पे। ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको, फिर उनको निकलना पड़ेगा कहीं और। जी सर। समझा? जी सर। तो अर्थ मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड सन, तो इट इज वन gravitational pull which is acting as centripetal force, ठीक? A string is used to rotate or whirl an object or move an object in horizontal circles. एक string है, a stone, an object or an object tied to a string, an object tied to a string is whirled in horizontal circles. ये ऑब्जेक्ट मुझे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, व्हाट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? सर हैंड, सॉरी तो टेंशन, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स तो इसके साथ टच में ही नहीं है ना, वो तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक ही तो फोर्स ही लग रहा है। टेंशन एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे? आप फील करो, मन में सोचो, आप ये एक स्टोन बांधा और ऐसे घूम रहा हो, घुमा रहे हो, आप घूम रहा, आपको लग रहा है कि आपका मस्कुलर फोर्स तो आप स्ट्रिंग पे लगा रहे हो ना, उससे कौन कनेक्टेड है? मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स ना, तो आप तो किसके कांटेक्ट में हो? स्ट्रिंग के, तो ठीक है स्ट्रिंग को छोड़ दो आप, मैं तो पूछ रहा हूँ ऑब्जेक्ट पे कौन लगा रहा? ऑब्जेक्ट पे स्ट्रिंग लगा रहे, तो स्ट्रिंग तो एक ही फोर्स जानता है लगाना, कौन सा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पे किसका दिमाग चलता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहाँ ले जाके रिलीज कर दिया, अब ये सर्कुलर पाथ में जाएगा, ठीक? अब ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा? हेलो, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग से बांध के ऐसे रिलीज कर दिया तो ऐसा जा रहा है, व्हाट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? बता। ये सर्कुलर पाथ ही है ना, यहाँ से रिलीज किया तो सर्कल में जाएगा ना। कोई बोल ही नहीं रहा, टेंशन ही करेगा और क्या करेगा? क्या टेंशन अकेला सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे? टेंशन तो है ही है, फोर्स वेट का एक कंपोनेंट भी है। कैसे? वेट लग रहा है नीचे की तरफ, लग रहा है? इस वेट के दो कंपोनेंट हैं, एक अलोंग टैंजेंट है और एक अलोंग नॉर्मल है। ये और टेंशन दोनों मिला के जो नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। कभी कभी एक से ज्यादा फोर्स मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको चेक करना है कि अलोंग द सेंटर या रेडियस के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो सारे सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। समझा? Okay. There is a car
which is moving on a circular track. There's a car which is moving on a circular track. Whatever. ये circular motion ही perform कर रही है. ये circular motion ही perform कर रही है ना? Yes, sir. What acts as a centripetal force in this case? Nothing. Nothing. तो घूमेगा कैसे? यही तो सोचना है बेटा. सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपेटल फोर्स होना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप. बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता. यही तो मैं बोला आपको कि क्या है. सर फ्रिक्शन. सॉरी, एक ग्रेविटी होगी, एक फ्रिक्शन ग्रेविटी. सर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द आंसर. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो आप ऐसी स्टीयरिंग घुमाओ, ऐसे घुमाओ, जो करना है कर लो, कार नहीं मुड़ेगी, वो सीधा निकल जाएगी. इफ इट इज अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, कार मुड़नी ही नहीं है. ये फ्रिक्शन है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा फ्रिक्शन है ये, जो टायर्स पे लगता है एंड इसको टर्न कराता है. इफ इट वाज अ फ्रिक्शनलेस और स्मूथ ट्रैक, you'll never be able to move your car on a circular path. कभी घुमा ही नहीं पाते थे आप. तो यहाँ पे ग्रेविटी क्यों नहीं काम कर रही है? अरे ग्रेविटी तो जमीन में नीचे लगती है ना. बस कैसी बात कर रहे हैं? ग्रेविटी कहाँ लगेगी? ग्रेविटी नीचे लगती है. नीचे और लगती है. ऐसे टर्न, हाँ, और टर्न ऐसे होना है. सेंटर इधर है, कहाँ से कर ले ग्रेविटी लगेगी? जी सर, जी सर, जी सर. फिर ग्रेविटी का रोल नहीं है ना टर्न करने में. राइट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट था. जहां भी आपको सर्कुलर मोशन दिखेगा, आपको समझ में आना चाहिए देयर हैज टू बी अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई ना कोई फोर्स तो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है. क्लियर है? हेलो. जी सर. चलो, आई विल स्टॉप हियर. कल करते हैं एक दो एप्लीकेशन इसके. चलो, आई विल स्टॉप.